अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत सैलाब आए हुए हैं इस वक़्त पाकिस्तान में। कराची से लेके खैबर पख्तूनख्वा तक बड़े वसी और अरीज़ इलाके पे पानी फैला हुआ है और बकौल शहरी रहमान साहिबा के जो कि माहौलियात की वज़ीर हैं, ये 2010 के सैलाब से भी ज़्यादा ख़तरनाक रेला आया हुआ है इस वक़्त और उसमें कोई 900 साढ़े 900 के करीब अफ़राद जाँ बाहक भी हो चुके हैं और वसी और अरीज़ इलाके इस वक़्त पानी में डूबे हुए हैं। 2000 1973 फिर दो 1982 और ख़ास तौर पे 2010 में भी सैलाब आए, उस वक़्त भी बड़ी तबाही हुई थी। हर दफ़ा सैलाब आता है, जब सर पे आ जाता है, लोग उसमें डूब जाते हैं, फिर हुकूमत की आहो-बका शुरू हो जाती है कि वज़ीर-ए-आज़म हो, वज़ीर आला हो, वो अपने हुकाम से कहते हैं कि वक़्त पे आप सर्विस डिलीवरी करें, एक इमदादी कार्रवाइयों में कोई आप कसर ना छोड़ें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सैलाब तो आते रहते हैं, आखिर हमारे हुकाम करते क्यों हैं? क्यों हर दफ़ा अगर मामूली सैलाब भी आ जाता है, नुकसान उसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है और नुकसान किसका होता है? गरीब आदमी का होता है। तो इसीलिए हमने सोचा कि जो पानी के उमूर से मुतल्लिक माहिर हैं अरशद अब्बासी साहब, इंजीनियर अरशद अब्बासी साहब, उनसे ये पूछें कि ये बार-बार सैलाब आते हैं, चलें ये तो मान लिया हुकूमत भी कह रही है, अपना सहारा ले रही है कि क्लाइमेट चेंज यानी माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से गैर मामूली बारिशें होती हैं और इनकी वजह से दूसरे मुल्कों में भी नुकसानात होते रहते हैं। लेकिन जब बारिशें होती हैं, सैलाब आते हैं, उनसे निमटने के लिए हमारे मैकेनिज़्म्स क्या हैं? और इसमें इतना नुकसान क्यों हो जाता है? तो अरशद साहब, सवाल आपने बुनियादी तौर पे सुन लिया कि हमारे यहाँ नुकसान इतना ज़्यादा क्यों हो जाता है जब सैलाब आते हैं तो? इम्तियाज़ गुल, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि जब भी सैलाब आते हैं, आपकी लाइफ में भी आए, ज़ाहिर मेरी, हम इकट्ठे ही चल रहे हैं। 1973 का सैलाब आया था, उसके बाद ना 1976 में ज़ड्डी भुट्टो ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, उसका नाम था फेडरल फ्लड कमीशन। ये स्पेशल इसका सेक्रेटेरिएट है, जहाँ पे इवन मिनिस्टर वाटर रिसोर्स ही बैठते हैं, ये F51 में है। अभी तक तकरीबन आप कह सकते हैं कि 500 अरब इस गरीब कौम ने दे चुके हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को। इसमें एडीबी के पैसे भी शामिल हैं, वर्ल्ड बैंक के, कि जब ये सैलाब आएगा, क्योंकि ये हर 2 साल बाद 3 साल बाद ये आते हैं। और ये आपकी बात नहीं है, ये जो पहली एक और बात का जवाब दे दूं कि ये शहरीबान कह रही है जी क्लाइमेट चेंज है। असल में जब भी कभी सैलाब आया, अभी रिसेंट दिनों में तो हमने एक काम देखना होता है जी, बहुत ज्यादा बारिशें हुई हैं, ये क्लाइमेट चेंज आ गया है। देखें, ये आपकी बात नहीं है, ये तकरीबन 50 मिलियन ईयर्स उस वक्त की हिस्ट्री डॉक्यूमेंटेड है कि उस वक्त से ये फ्लड्स, ये मानसून, इन्हीं 2-3 महीनों में बारिशें ज्यादा होती हैं। बल्कि अगर आप हिस्ट्री देखेंगे मोनजोदड़ो की, तो मोनजोदड़ो की जो सिविलाइजेशन तबाह क्यों हुई थी? वहां कोई जल्जला नहीं आया था, हर चीज वहां पे एज इट इज बिल्कुल मौजूद थी। सैलाब आया था, एक वजह ये थी। लेकिन हमें एक एक कहते हैं ना, एक एक हमारे लोग इस चीज में बहुत तेज हैं। जैसे फेडरल फ्लड मिशन में जो बड़े बड़े फनकार बैठे हैं, जो इरिगेशन के या एनडीएमए में, कि देखें जी, प्राइम मिनिस्टर साहब या वजीर साहब, आप कहते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ। हमें एक ऐसी कुदरती आफत को, एक कुदरत को आप देखें, ये उसको कह रहे हैं कि ये इसके जिम्मेदार वो है। ये एक फिनोमिना है, ये फिनोमिना एक नेचुरल फिनोमिना है, अब से नहीं हो रहा, मिलियन ईयर से। और फिर उसी फिनोमे की वजह से हम ये जो गंदम आटा खाते हैं, ये जो हमारे डैम भरते हैं, ये जो नहरों में पानी आता है, ये हम ये नहीं देखते। अभी आप इम्तियाज को खुद देखें, हमने 3 महीने पहले हीट वेव भी किया था, और अभी 2-3 महीने पहले एक और भी था। आपने कितनी प्रोटेस्ट देखोगे सिंध में कि जी पानी नहीं है, जी पानी नहीं है, पानी नहीं है। पानी आ गया, पानी संभाला नहीं जाता उनसे। बात यह है, यानी संभाला क्यों नहीं जाता? पाकिस्तान में वाटर मैनेजमेंट सबसे दुनिया में वर्स्ट है, ये तो एक तयशुदा बात। हुँ, तो इसमें इतना नुकसान क्यों हो जाता है? इसमें तो हमारे पास हमने सुन आज मैकेनिज़्म बहुत सारे मौजूद हैं, सैलाब से रोकथाम रोकथाम तो चलिए इतनी हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन व अर्ली वार्निंग सिस्टम्स भी तो मौजूद होते हैं। तो ये आप ज बताइए कि आखिर ये हमारे इदारे इतने सारे इदारे बने हुए हैं, ये करते क्या हैं? देखिए इम्तियाज को, एक तो बात है जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है हमारे नॉर्थ पूरे पाकिस्तान में और इवन सिंध में रेडार सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने
बलूचिस्तान में अभी तक रेडार सिस्टम, अर्ली वार्निंग सिस्टम में नहीं है। लेकिन अगर ये आपको वार्निंग नहीं देंगे तो रिस्पांस टाइम कितना होगा? 48 घंटे, 72 घंटे, 24 घंटे। असल जो आपने बात कही है वो ये है कि रिवर का, दरिया का एक रूट है, एक रास्ता है, वो आपसे नहीं है। वो कई हजार साल पहले से डिफाइंड है कि भाई दरिया जब चढ़ता है, जब दरिया में पानी होता है तो ये इसका फैलाव इतना होता है, और पूरी दुनिया में उसकी डिमार्केशन लगी, निशान लगे होते हैं कि जी ये दरिया का गुजरगाह है, इसमें आपने कुछ नहीं करना। अगर आप अगर आप गौर से देखें, गौर से क्या, बल्कि अगर आप कोई ऐसा चांस मिले कि हम आपको सैटेलाइट इमेजरी दिखाएं, तो आप देखेंगे बलूचिस्तान है, सिंध है, पंजाब में स्पेशली मैंने खुद मैप किया था ये 2009 में। हमारे दरियाओं के अंदर विद इन रिवर्स क्या है? आबादियां हैं, सेटलमेंट है। वो रूट्स जो है हमने क्या किया, तबाह कर दिए। आप कराची का हाल देखें, कराची में कितनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनी है, वही कहाँ, मलीर नदी में। हमने असल में ये किया, हमारी कोई मास्टर प्लानिंग नहीं है, हमारी कोई टाउन प्लानिंग नहीं है। और ऊपर से एक मैं आपको बताऊं, अमताज, ये सबसे लुक्रेटिव बिजनेस पाकिस्तान में कौन सा है? वो फ्लैट्स का है। वजह ये है कि इसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं होती? मसला होता ये है कि अगर आपने जो 500 अरब दिए या 600 अरब दिए फेडरल ब्लड कमीशन को, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं देखें जी, हमने दरिया के दाएं साइड पे भी, बाएं साइड पे हमने बंद बांधे हैं ताकि पानी बाहर ना जाए और आबादियों को नुकसान ना पहुंचाए। इसकी कोई इन्वेंट्री नहीं होती, इसका कोई रिकॉर्ड बाय द वे नहीं होता। सैलाब आ गया, चला गया, पता लगा जी सब कुछ तो वाश हो गया। ये अगर जब हम यही कहते हैं कि जी बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, तो ये अपॉर्चुनिटी है एक ऐसे सेगमेंट की जो इस इंडस्ट्री में कई सालों से इसी पे डिपेंडेंट है। हर साल इरिगेशन डिपार्टमेंट और जो नहरी निज़ाम है हमारा तमाम सूबों में, और फिर दरियाओं के पुश्ते मजबूत करने के लिए करोड़ों अरबों नहीं तो करोड़ों रुपए ज़रूर दिए जाते हैं। उसके बावजूद पुश्ते टूट जाते हैं, उसके बावजूद सड़कें बह जाती हैं। हमारे फिर इस ये जो इदारे हैं इनमें क्या ये करप्शन की वजह है? सिर्फ करप्शन की वजह है कि हम पानी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं? इम्तियाज़ गुल, आपने जो सवाल किया ना, वो बात ये कि उसका जवाब तो आजकल आपको मिल ही रहा है कि जहाँ पे आपको पता है कि पाकिस्तान में करप्शन को मिटिगेट करने के लिए या इसको अरेस्ट करने के लिए कोई मैकेनिज्म क्या है, नैब है, और आप देखें उसका हाल क्या है। जब ये इतना बड़ा रूम अवेलेबल है पॉलिटिशियंस के लिए भी, और फिर जो इदारे भी हैं, इरीगेशन है या फेडरल फ्लड कमीशन है, जब पता है कि आपको पूछना किसी ने नहीं है, और अभी अगर आपने बात कर दी है तो देखें, अभी तो एक कहते हैं ना लिवरेज मिल गई कि 50 करोड़ तक आप करेंगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा। और वो जो आप कहते हैं ना बंद, जी वो कच्चे बंद होते हैं, वो पत्थर के, उसमें कोई सीमेंट के साथ कनेक्टेड नहीं होते, कंक्रीट के नहीं है। वो तो रखे इसलिए जाते हैं कि यार अगले फ्लड में ये बह जाए। और फिर एक जो आपने बात की कि फेडरल फ्लड कमीशन का देखिए फंक्शन कितना है। ये पूरे साल में ये कौन सा इदारा है जो 1 महीना या 15 दिन काम करता है, और कहीं कहीं साल तक तो सैलाब आते ही नहीं है। क्या जबरदस्त महकमा है जहाँ पे कोई काम ही नहीं है, कहीं ये साल तक नहीं होता, 10 दिन तक आ गया। इनका काम है वो बंद डेलिबरेटली तोड़ देना। क्यों तोड़ते हैं? देखिए सच बात तो ये है कि यही तो, इससे ही तो उनका बिजनेस तो इससे है, लोग मरे जाएं जाने, उनका माल जाए हो। ये मेरा आपका मसला है, उनका तो नहीं है। क्योंकि जब उनसे पूछ कुछ नहीं है, तो जब पूछ कुछ ना हो, जहाँ अकाउंटेबिलिटी जो ना हो, और जहाँ नैब भी इदारा ना हो, एफआईए ना हो, तो फिर माले मुफ्त दलीवेर हैं। उस पे जो पीडीए में, एनडीए में, इन जैसे इदारों का क्या काम है? इनको भी तो अरबों रुपए मिल चुके हैं गुज़िश्ता 15-20 बरसों के दौरान। देखिए, जब ज़लज़ला आया था 2005 में, तो कुछ इंटरनेशनल लोग आए थे, उन्होंने कहा कि देखें आप एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाएं, आपके पास अर्थक्वेक भी आते हैं, लैंडस्लाइड भी आते हैं, और डिज़ास्टर बड़े आते हैं, सैलाब भी आता है। सच बताऊं, ये सारी पेपर ऑर्गेनाइजेशन है, इनके सारे हेडक्वार्टर एनडीए में कहाँ, इस्लामाबाद है। बताएं उसके पास क्या फोर्स है? एक सेक्रेटेरिएट है, 8 डीजी हैं, 5 मेंबर हैं, एक माशाल्लाह सर्विंग जनरल हैं। पूछें क्या वो अपने हाथ से काम कर सकते हैं? कोई काम उनके पास, कोई मशीनरी है, कुछ है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। फिर पीडी में सूबों के हैं। असल जो जिम्मेदार हैं, जो काम करने वाले हैं, वो फेडरल ब्लड कमीशन या इरिगेशन का महकमा, जो पर्सनल काम एग्जीक्यूट करते हैं। और फिर तीसरी बात यह कि देखें, एक बात है, पाकिस्तान में जब भी डिजास्टर आता है तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास मशीनरी भी है, जिसके पास ट्रेन मैन पावर है, वो है फौज। फिर वही मोबिलाइज होती है।
ये जितने इदारे पीडीएम में या एनडीए में या ये एक पेपर ऑर्गेनाइजेशन है, काफी लोगों को शायद मेरे ख्याल में रोजगार चाहिए था, उनका रोजगार वहां मिल गया। हकीकत असल में ये है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरशद साहब, इस हवाले से कि सैलाब बहुत आए हैं, इसके पेशबंदी के लिए, रोकथाम के लिए, अर्ली वार्निंग के लिए बहुत सारे इदारे मौजूद भी हैं। लेकिन अरशद साहब का बुनियादी तौर पे ये कहना है कि वहाँ पे नालायकी भी है, करप्शन भी है, और बहैसियत मजमूई जो हमारे मुल्क में गवर्नेंस का निज़ाम की नाकामी है, उसका एक इज़हार फेडरल फ्लड कमीशन के ज़रिए भी होता है, जहाँ पे करोड़हा रुपए खर्च हो चुके हैं, साल से इनको पैसे मिल रहे हैं। लेकिन जब सैलाब आता है, तो फिर इस फेडरल फ्लड कमीशन का, एनडीएमए का, या प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ जो हैं, उनका फिर अता-पता शुरू में नहीं लगता है। उस वक़्त ये होश में आते हैं या सरगर्म होते हैं, जब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-आला की तरफ से अहकामात जाते हैं। तो ये बड़ी एक अफ़सोसनाक सी सूरत-ए-हाल है, जो हमारे गवर्नेंस के निज़ाम पे भी एक तमाचा कह लें इसको, एक धब्बा है कि आप बहुत सारे ऑर्गेनाइज़ेशन मौजूद हैं। यानी अरशद साहब का ये कहना है कि ये इदारे कागज़ पे ज़रूर मौजूद हैं, बड़े-बड़े इन्होंने पीसी-1s बनाते हैं, बड़े-बड़े दफ़ातर हैं, लेकिन जब असल काम की बारी आती है, उस वक़्त इनकी कारकर्दगी सिफ़र होती है।